जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं स्वागत करता हूं आपका बहुत ही प्यारे वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आपको मालूम, मैं लगातार पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो ला रहा हूं। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 1 वीडियो और मे बी 2। तो ये आपका अगला वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अगर ये वीडियो आप कंटिन्यू देख लेते हैं प्रैक्टिस सेशन के साथ, बिकॉज मैंने इनमें डिस्कशन किया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आप किसी भी स्ट्रीम से बने रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया के कोने में किसी भी एग्ज़ाम से आप हों, इट डजेंट मैटर। SSC, CDS, NDA, कुछ भी बना रहे। कई लोग कहते हैं कि सर मैं PNST से हूँ, कोई कहता है कि सर मैं CDS कर रहा हूँ, CGL कर रहा हूँ, तो सर क्या इसके लिए होगा? तो यार देखो, इंग्लिश होती है, क्वेश्चन का तरीका वही रहता है, ठीक है ना? तो वही रहता है, ठीक है। तो हम करते हैं अब स्टार्ट। समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, मैन हु वर्क हार्ड एंजॉय लाइफ फुली। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन पूरा मत पढ़िए क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इसमें। याद रखिएगा, पेपर में टाइम भी बचाना है, आपके पास लिमिट टाइम रहता है, आपको मालूम है। तो इसमें हार्ड क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, जो दिया गया बर्ड है ये किसकी क्वालिटी शो करता है। अगर देखिए कोई बर्ड है आपका यहाँ पे, अगर कोई बर्ड है आपका और अगर ये क्वालिटी शो करता है किसी नाउन की, सॉरी नॉट फॉर नाउन, अगर ये क्वालिटी शो करता है किसी वर्ब की, किसी एडवर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और किसी कंजंक्शन की, देखिए नोट कर लीजिएगा। अगर इन सब की क्वालिटी शो करता है कोई वर्ड, तो ये दिया गया वर्ड आपका क्या कहलाता है? एडवर्ब। रिमेंबर दिस फैक्ट। अभी के अभी बता दूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर दिया गया वर्ड आपकी क्वालिटी बताता है कंजंक्शन की, वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, फ्रेज की, इट डजंट मैटर, और सेंटेंस की, इवन सेंटेंस की, क्लियर, सेंटेंस की, तो ये सब आपके एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हार्ड किसकी क्वालिटी बताता है? देखिए, मैन हु वर्क हार्ड लिखा है, मैन हु वर्क हार्ड। अरे तो वर्क कार्य होता है और हार्ड परिश्रम होता है, बहुत ही कठिन परिश्रम। तो भाई कठिन परिश्रम होगा या मैन हार्ड होगा या हु हार्ड होगा या एंजॉय हार्ड होगा? तो यू नो वेरी वेल कि भाई कि कठिन परिश्रम कर रहा होगा। यानी कि आपका जो वर्क है, वर्क क्या है आपका? यू नो वेरी वेल, वर्क आपका क्या है? वर्क आपका एक वर्ब है। वर्क यानी कार्य करना, क्या है? वर्ब। तो वर्ब की जो वर्ड क्वालिटी बताता है वो क्या कहलाता है? अभी के अभी मैंने बताया एडवर्ब। तो ये आपका कहलाएगा एडवर्ब, बिकॉज ये वर्ब की क्वालिटी बताता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा क्या? एडवर्ब। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, मैंने आप ही के लिए रखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, लिखा है व्हाट वाज दैट नॉइस। पूछता है कि वह नॉइस क्या है? दैट नॉइस, तो उसकी बात करता है। अब देखिए, मैंने एडवर्ब बताया, कितनी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सीक्वेंस में लगाया है कि इसमें आपको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। क्या बताया मैंने? इफ़ एनी गिवन बर्ड, क्या बोला? अगेन नोट करिए इसको भी, ये नया कंसेप्ट है। इफ़ एनी गिवन बर्ड शोइंग द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन ओनली टू, नोट इट राइट नाउ। अगर ये कोई बर्ड है आपका, इन दो की क्वालिटी बताता है, तो रट लो अभी के अभी, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्लियर? तो इसको एडजेक्टिव बोलते हैं बिकॉज एडजेक्टिव आपकी क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी। क्लियर? तो एडजेक्टिव आपकी क्वालिटी बताता है, और क्वालिटी जब कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन की बताएगा, केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन की, तभी वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है ना? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉइज जो लिखा है ये है नाउन। क्या है ये? नाउन। तो ये आपका दैट नॉइज की क्वालिटी बताता है। दैट्स वाई ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आउट ऑफ 10 क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, ये रही नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने रहा और ये बहुत ही शानदार तरीके से, गिव हिम व्हाट यू हैव। तो इसमें पूछता है व्हाट क्या है, ऑब्वियसली व्हाट पूछता है। अब आपको ये देखना है कि गिव हिम यू कैन, सॉरी गिव हिम व्हाट यू कैन। तो व्हाट आपको पूछता है, आप जरा देखिए, ये जो बीच में है ये दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं एक रिलेशन बता रहा है इस सेंटेंस का इससे, और यदि ये रिलेशन बताता है तो देखिए ये तो प्रोनाउन है ही। ये कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिए, अगर एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन बताता है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर पूरा प्रोनाउन पढ़ना है डिटेल में, पूरा नाउन पढ़ना है डिटेल में, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वी डोंट नो, सो
मैंने यूट्यूब पर पीडीएफ क्लासेस पर पूरा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स जो कि आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिए और पूरा पढ़ा रखा है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं और कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नॉट ऑल फिश आर कॉट विथ फ्लाइज। तो पूछता है ऑल क्या है, यहाँ पर ऑल को पूछता है। अब कहता है नॉट ऑल फिश। देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि यदि कोई भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए तो एडजेक्टिव कहलाता है। एक चीज़ और लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड अगर नाउन के पहले आता है, लिख लो, कोई भी वर्ड नाउन के पहले आता है तो वो एडजेक्टिव ही आता है, अधिकार इसको है। बस इट इज़ मैटर दैट इट इज़ शोइंग द क्वालिटी ऑफ द नाउन। बस क्लियर कर लेना इसको कि क्वालिटी बता रहा है। तो याद रखना, नाउन के पहले कुछ भी आ जाए उसको एडजेक्टिव बोलना है, खत्म। एडवर्ब मैंने पहले बता दिया, दूसरे क्वेश्चन में एडजेक्टिव बताया, और फिर मैंने यहाँ ये भी बताया कि नाउन के पहले जो भी आएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब ऑल किसकी क्वालिटी बताता है, फिश की, सभी मछलियाँ, और फिश क्या है आपका नाउन। अब जब फिश नाउन है तो ऑल आपका क्या होगा, अरे भाई यही तो होता है जो आपके नाउन के पहले हो तो फिश आपका नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव। और दूसरी बात, ये जो ऑल जब क्वालिटी फिश की बता रहा है तो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ऑब्वियसली सर इट इज़ एडजेक्टिव, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्लियर है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, आप देख सकते हैं नेक्स्ट लिखा है, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। तो कैरिंग पूछ रहा है, ये क्या है। देखिए सिंपली आपको देखना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी आपका नाउन हो और नाउन से पहले कोई भी वर्ड हो, कृपया प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, इट इज़ एडजेक्टिव। देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला बास्केट क्या है, नाउन, बास्केट क्या है आपका नाउन, और कैरिंग बास्केट की क्वालिटी बताता है, तो ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। और जो वो एडजेक्टिव बनता है V4, लिख लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ रही है, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव बन जाए, क्या बोला मैंने फिर से, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी एडजेक्टिव बन जाए, जब एडजेक्टिव बन जाए, इट इज़ नथिंग, इट इज़ पार्टिसिपल। क्या कहलाता है, इट इज़ पार्टिसिपल। याद रखना, ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से ये आपको बता दिया है, नोट करते जाइए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पूछता है एबव क्या है। सुनिए मैं आपको प्रपोजिशन के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ प्रपोजिशन है, सुन लो क्या होता है प्रपोजिशन। इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी वर्ड इज प्रपोजिशन व्हेन इट इज़ जस्ट बिकम इफ़ यू फाइंड नाउन या प्रोनाउन। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट हों, ध्यान से लिखना, ये नहीं कि नाउन प्रोनाउन, सर अभी तो आप बताए थे नाउन के आगे एडजेक्टिव कहलाता है। मैंने बोला अगर नाउन और प्रोनाउन मिलता है और वो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो प्रपोजिशन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए द सिविल, द मोरल लॉ इज अबव द सिविल। सिविल आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रहता है तो हमेशा ये आपका कहलाता है प्रेपोजिशन। प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से हमने देखा। तो समझ में आ गया प्रपोजिशन क्या है, मैंने आपको बता दिया क्लियर करके कि प्रपोजिशन आपका तभी कहलाता है जब नाउन प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट हो, खत्म। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्लीज़ रिमेंबर, तभी प्रपोजिशन होगा। अदरवाइज नहीं तो कहें सर ने अभी पहले कुछ बताया अब कुछ बता रहे, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखो आगे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर अच्छे से देखते हैं, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 और 4 वीडियो डाले हैं, अगर देख लेते हैं आउट ऑफ 10 ना आए तब मुझसे कहना जाइए। तो मैंने क्या बोला, मेकिंग पूछा है, चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैजल्स। ठीक है, तो ये पूछता है कि मेकिंग क्या है। तो भाई देखिए ऑब्वियसली मेकिंग यहाँ पे जीरंड है। क्या है, मेकिंग आपका जीरंड है। अब सोचे होंगे यार ये जीरंड कैसे कहलाएगा, ठीक है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ क्लासेस पर अपना ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चूँकि टाइम का भी ध्यान रखना है, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, इसलिए तो मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सी विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। अरे ये तो मालूम होगा, विल आपका, शैल आपका, इज, आर, एम आपके, ठीक है, ये तो मालूम हो गया भाई हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, खत्म कहानी। नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। तो बिगिन टू वर्क नाउ पूछ रहा है भाई, नाउ। सो नाउ क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए कि क्वालिटी किसकी बताता है, ये बता रहा है नाउ की, नाउ क्वालिटी बताता है बिगिन की। तो बिगिन क्या है आपका, बिगिन एक वर्ब है, और कोई भी वर्ड जब आपकी वर्ब की क्वालिटी बताए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली सर यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस इन द प्रीवियस क्वेश्चंस दैट इट इज़ एडवर्ब। क्लियर है कि नहीं, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अरे
हमने अभी कार्य स्टार्ट किया है, चालू किया है ना, तो इसलिए आपका बिगिन टू वर्क कार्य चालू किया की बात कर रहे हैं। ओके ना। नेक्स्ट तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें काफ़ी मैंने एडवर्ब और एडजेक्टिव के जानबूझ के रखे हैं ताकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाए। अब देखिए जो ओइंग टू लिखा है ना, ये ऑलरेडी CDS में आ चुका है, ऑलरेडी ये CDS में आ चुका है, मैंने पहले भी बताया था। अब आपको ये क्लियर करना है यहाँ पे है क्या। अब आप क्लियर कीजिए। मैंने अभी प्रीपोजिशन की कुछ देर पहले आपको डेफिनेशन बताई थी। प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑब्वियसली यस बताई थी आपने। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है जो इसके पीछे देखो, इससे इट डजंट मैटर ये क्या लिखा, ये देखो ये पीछे का जो सेंटेंस है हिज इल हेल्थ, तो भाई ये ऑब्जेक्ट है। हिज इल हेल्थ क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट है। तो आने वाला वर्ड, अगर ऑब्जेक्ट पीछे रहता है तो आने वाला वर्ड आगे का क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन। खत्म। लो, एक वर्ड में खत्म यार। पार्ट्स ऑफ स्पीच आउट ऑफ 10 क्वेश्चन मार के आओगे, गारंटी। बस ये वीडियो को क्रमशः देख लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी नज़रों के सामने ये रहा। माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो मैं आपको बता दूं देयरफॉर पूछ रहा है ये क्या है, तो मैं बता दूं आपको। देखिए अगर आप एंड के बारे में सोच रहे हो, कतई मत सोचना कि देयरफॉर, देखो जीरन तो है नहीं, देयरफॉर कंजक्शन है नहीं। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट एंड आपका क्या है, एंड आपका या फिर देयरफॉर आपका कंजक्शन है, तो गलत है। कंजक्शन यहाँ पे एंड क्या है, एंड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एंड कंजक्शन कब बनता है, जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब और एक सब्जेक्ट एक वर्ब को जोड़े, तभी आपका कंजक्शन बनता है, चाहे एंड हो चाहे कुछ हो, इट डजंट मैटर। ठीक है। कंजक्शन कब बनता है, जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आगे पीछे हो। यहाँ पे देख लो, माई सिस्टर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है, नॉट एलिजिबल टू वोट एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये रहा। तो यू कैन सी इजली, तो एंड तो आपका रहा कंजक्शन। बट देयरफॉर क्या है, वो कहता है इसी वजह से, वो वोट देने के लिए वो क्या कहती है, मेरी सिस्टर 16 की है, इसी वजह से, कारण बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न है, एडवर्ब ऑफ रीज़न आंसर होगा, यानी कि एडवर्ब है, रीज़न तो लिखा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में हमें सीखना है एडवर्ब क्या है, तो मैंने PD क्लासेस पर एकदम से पढ़ा रखा है, पूरा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, जाइए एंड यू कैन वॉच इट। देखिए नेक्स्ट दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विथ अस। तो कहता है टू क्या है, ऑब्वियसली यार देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस, सो दिस इज इन्फिनेटिव्स। क्या कहलाता है, रट लो। देखो ये तो लर्न करने की चीज़ है, ये तो फ्री के नंबर है, जितना लर्न कर लोगे इन्फिनेटिव। तो ये क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा। मैंने अगेन जब 2 + V1 मिले तभी इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने ये डिस्कस किया। तो जो वीडियो मैंने ये बनाया है, केवल एक ही मोटो है यार, देखो कहीं से भी देख लो, इट डजंट मैटर। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दूसरी बात, आपका CDS हो, आपका NDA हो, आपका CAPF हो, ठीक है, आपका CAPF हो, ठीक है, आपका FCAT हो, आपका FCAT हो। ओके, मैंने क्या बोला कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें इंग्लिश आती है, डैम श्योर यार 100% बोलता हूँ कि आप 10 क्वेश्चन लगा के आएंगे, इफ़ यू आर वॉचिंग दीज ऑल 3 वीडियो इन अ सिक्वेंशियल मैनर। बिकॉज मैंने इसमें फोकस दिया है प्रेपोजिशन, इस वीडियो में मैंने फोकस दिया है प्रेपोजिशन पर, एडजेक्टिव पर, एडवर्ब पर। नाउन प्रोनाउन वाला मैंने पहले डाला था, तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, तो ये आज का इतना ही करते हैं, अगले प्रैक्टिस सीजन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, इफ़ यू वांट टू गेट अवे देन फॉलो PDA। मैंने पहले ही बताया था, PDA को फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।